हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लास। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नया लेसन नंबर 4, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली इस लेसन में दो पॉइंट्स हैं, एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म बहुत कम इंफॉर्मेशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो शुरू करते हैं नया लेसन नंबर 4, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो हालांकि मैं थोड़ा उल्टा जाऊंगा इंफॉर्मेशन। डायग्राम कौन सी है नहीं समझ रहा, चलो ठीक है। रिमोट, टीवी का रिमोट आपके पास है, इसके अंदर जो पेंसिल सेल डालते हैं कि वो, या फिर बैटरी में डालने वाले उससे मोटे सेल रहते हैं निप्पो के, वो उसको अगर खड़ा काटोगे तो बन जाएगी डायग्राम इस तरह। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, अपना पेंसिल सेल, निप्पो का सेल या फिर ड्यूरासेल वगैरह जो रहते हैं, तो वो सेल है। तो वो सेल का खड़ा मैंने काटने के बाद में जो सेक्शन बनता है उसकी डायग्राम मैंने ड्रॉ किया। तो मुझे बताओ सेल किस लिए इस्तेमाल करते हैं? रिमोट को चालू करने के लिए, रिमोट की गाड़ी, रिमोट की गाड़ी से खेलने के लिए रिमोट कंट्रोल में उसके, या फिर गाड़ी में सेल्स डालते हैं, बराबर, बहुत सारे। तो उसमें से होता क्या है, तो उसमें से निकलता क्या है? जी हाँ, क्या निकलता है? करंट निकलता है। दैट मीन्स करंट के लिए आप ये सेल इस्तेमाल करते हो। तो लेसन का नाम ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले आपने एक लेसन दिखा, देखे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, पिछले साल आपने देखे स्टैटिक रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी। अभी इसका उल्टा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहने वाली इलेक्ट्रिसिटी। घर में आपके स्विच बोर्ड है लाइट्स के, उसके अंदर क्या रहता है? करंट रहता है। कभी गलती से हाथ लगा तो शॉक लगता है, तो शॉक लग रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हो उसका करंट फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स बह रही है, बहती हुई इलेक्ट्रिसिटी को छुओगे तो करंट बैठता है, आपको बिजली का शॉक लगता है, बराबर ना? तो उसी के बारे में देखते हैं। करंट फ्लो हो रहा है यानी क्या हो रहा है, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन भी अपन ने स्टडी किए थे पिछले साल। क्या था? एटम्स। एटम किससे बने? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, बराबर ना? तो पिछले लेसन में भी अपन ने देखे थे इनसाइड द एटम तो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज का और न्यूट्रॉन्स चार्जलेस है, वो अंदर चुप बैठे रहते हैं न्यूक्लियस में। और इर्द गिर्द घूम रहे हैं, घूम रहे यानी हिल रहे हैं। कौन हिल रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा है? निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में का हमेशा हिलडुल कौन रहा है? मूवमेंट किसकी हो रही है? निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स कौन सा चार्ज हिलडुल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। निगेटिव चार्ज हिलडुल रहा है, कौन सा चार्ज रुका हुआ है? प्रोटॉन। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज, बराबर। और जो चार्ज हिलता है कि नहीं, वही चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर या फिर एक चीज पर से दूसरी चीज पर जाता है। तो ऑब्वियसली अभी मुझे बताओ पॉजिटिव जाएगा कि निगेटिव जाएगा? अभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बोलने से अच्छा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बोलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हिलता नहीं, निगेटिव चार्ज हिलता है, एक चीज पर से दूसरे चीज पर जा रहा है, कौन? निगेटिव चार्ज। ये अपन ने देखे पिछली इंफॉर्मेशन हुई। तो किसी चीज में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है? निगेटिव चार्ज। सीधी सी बात है। दैट मीन्स फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हम लोगों ने देखे थे। तो अभी देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इट इज नथिंग बट द नेगेटिव चार्ज हैव टेंडेंसी टू फ्लो, इज नथिंग बट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। और कहां से कहां बहता है? सिंपल सी बात है, यहाँ पर पानी रखा है और पाइप ऐसे नीचे ली है, पानी कहां से कहां जाने वाला? ऊपर से नीचे आने वाला। और नीचे बकेट रखेंगे तो ऊपर का पानी पूरे नीचे के बकेट में भर जाएगा। फिर मैंने दूसरी पाइप रखी इसमें, इसे लगाया और ये पाइप सिर्फ ऊपर रखी, बाकी कुछ किया नहीं। नीचे का पानी ऊपर जाएगा? बिल्कुल नहीं जाने वाला, बराबर। क्यों? क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। जैसे आप बोलते हो हर ऊपर बही हुई चीज अपने आप नीचे आती है। दैट मीन्स ऐसा होगा तो पानी ऊपर से नीचे आएगा, इधर होगा तो ऊपर से नीचे आएगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की लेवल्स रहती है। अगर किसी चीज में ये लेवल कम ज्यादा होगी तो उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना। आया समझ में? इस तरह की इलेक्ट्रॉन्स की लेवल है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होने वाले?
कहीं पर भी फ्लो होने वाले नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, लोखंड की तार है, आप हाथ में पकड़ो, करंट बैठा क्या? नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन बह नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें एक किसी या उस तार के दो टोक में, एक टोक पर इलेक्ट्रॉन्स की लेवल ज़्यादा है और दूसरे टोक पर इलेक्ट्रॉन्स की लेवल कम है। अगर ऐसा होता तो आप उस तार के टुकड़े को छू नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपको शॉक लगा रहता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ऊपर से नीचे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या फिर हाई लेवल, इलेक्ट्रिक चार्ज का लेवल जहां पर ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रिक चार्ज जहां पर कम है वो चार्ज वहां पर बहता है, ध्यान में रखो। लेकिन टूटी हुई तार का टुकड़ा में ये लेवल बराबर रहता है। मान लो मैंने एक मोटा से उसके दोनों सिरों के बीच में ये कॉपर की वायर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ठीक है। अभी मैंने इसको पकड़ा, मुझे करंट नहीं लगा, तो फिर मैंने क्या किया, इस वायर के दो छोर पर वायर लगाया, इधर एक लगाया और इधर एक लगाया और बटन चालू किया और मैंने बोला कि आप अभी इसको क्या करो, पकड़ के दिखाओ। पकड़ने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इसमें करंट बह रहा है। तो ये करंट बहाने का किसकी वजह से शुरू हुआ? इस सेल की वजह से। तो सेल ने ऐसा क्या किया, तार में क्या किया? कुछ नहीं किया। तार के जो दो टोक थे नहीं, दो सिरे, एक सिरे का इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ाया और दूसरे का इलेक्ट्रिक चार्ज कम किया। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ बहने वाले? ज्यादा से कम की तरफ। तो वो हमेशा बहते हैं। देखो ध्यान में रखो, सेल अगर आप देखोगे तो साइन रहता है, एक निगेटिव है, पॉजिटिव। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव में से बहते हैं और पॉजिटिव में आते हैं। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन्स का सच्चा रूप, कहाँ से निकलकर कहाँ जाते हैं। निगेटिव से निकलो पॉजिटिव में जाओ, निगेटिव से निकलो पॉजिटिव में जाओ। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इसका उल्टा माना जाता है। इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन कैसे दिखाना है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव टू निगेटिव। इसका और एक्सप्लेनेशन क्यों ऐसे है वो आएगा आपको 9th और 10th में। फिलहाल अभी क्या कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं निगेटिव चार्ज से और जाते हैं पॉजिटिव में, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसका उल्टा दिखाना है। बस आया समझ में? तो अभी इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक है तब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहते हैं, फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, या फिर हाई इलेक्ट्रिक चार्ज टू लो इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे वाटरफॉल है, वाटरफॉल यानी झरना, पानी झरने के नीचे का पानी ऊपर कभी जाता है? नहीं, ऊपर का पानी नीचे गिरता है। हाई लेवल से लो लेवल पर पानी गिरता है। उसी तरह हाई इलेक्ट्रिक लेवल से लो इलेक्ट्रिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो बहते रहते हैं। तो ये हुआ पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस लेवल का कम ज्यादा। तो इसका यूनिट क्या है? तो इसको ऐसा यूनिट है वोल्ट, VOLT सिंबल है कैपिटल V। आया समझ में? उसके बाद में है यूनिट करंट। यूनिट करंट यानी जैसे अपन बोलते हैं जनरली अपने पास क्या है, जेब में बहुत सारे पैसे, लेकिन स्टैंडर्ड पैसे किसको बोलते हैं? 1 रुपया कहते हैं कि नहीं, $1 कहते हैं। उसी तरह करंट भी बहुत है, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड क्या है? 1 यूनिट करंट। यूनिट यानी 1, ध्यान में रखो, मैंने पिछले बार भी बताया था। यूनिट का मतलब एक भी होता है और यूनिट यानी किसी चीज के नंबर के आगे लिखा जाने वाला एब्रीविएशन को भी कहते हैं यूनिट, लेकिन दोनों में फर्क अलग अलग है। यहाँ पर यूनिट करंट यानी एक करंट, एक ना नंबर, यूनिट को भी कभी कभी एक कहते हैं। 1 करंट ऑफ इन यूनिट करंट। sorry, charge flows in 1 second. Electric charge can be flow through a wire in 1 second is called a unit current। का मतलब 1 सेकेंड में 1 यूनिट चार्ज उस वायर में से बहेगा, तब आप बोल सकते हैं यूनिट करंट। तो दैट मीन्स ऐसा यूनिट क्या है यूनिट करंट का? एम्पियर। एम्पियर में गिना जाता है, या फिर कूलोम पर सेकेंड। इसको ये क्यों आया तो इसके नीचे है। 1 एम्पियर का मतलब क्या? 1 कूलोम चार्ज 1 सेकेंड में वायर में से पास होता है। आया समझ में? ये वायर है, ये वायर में 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है?
1 कूलम, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, तो 1/1 तो कितना एम्पीयर हुआ, 1 एम्पीयर हुआ। तो आप कूलम पर सेकंड कह सकते हो या फिर सीधे सीधे एम्पीयर कह सकते हो। किसका यूनिट, करंट, करंट इज मेजर्ड इन एम्पीयर और कूलम पर सेकंड, ठीक है। सबसे आखिरकार अहम, इलेक्ट्रिक करंट जो बहने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो स्केलर है या वेक्टर है? ऑब्वियसली पहली नजर में देखोगे तो आपको लगेगा कि वेक्टर है, क्योंकि उसको डायरेक्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, बराबर ना। तो लेकिन यहाँ पर वेक्टर की बजाय उन्होंने क्या कहा है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ध्यान में रखो, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, इसका खुलासा अभी नहीं है, अगले बार आपको समझ में आएगा, अगले बार यानी अगले साल में होगा। अभी के लिए फिलहाल सिर्फ ध्यान में क्या रखो, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन पर डिपेंड रहती तो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हुआ अपना पूरा सेल में से निकलने वाला करंट के बारे में पूरी मालूमात यहाँ पर। अभी है इलेक्ट्रिक सेल। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक सेल? जो आप छोटे बड़े सेल इस्तेमाल करते हो या मोबाइल के बैटरी में का भी सेल, वो भी सेल है। तो क्या है इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल इज द सोर्स, एक जरिया है व्हिच प्रोड्यूस, पैदा करता है, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज, एक जैसा चार्ज इन ए सर्किट, किसी दिए हुए बोर्ड में, बराबर, और उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक सेल्स को आपने को इस लेसन में स्टडी करना है? 3 में का मैंने पहला लिखा हूं। सबसे पहला ड्राई सेल। तो ड्राई सेल के पहले इलेक्ट्रिक सेल का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ सेल, सेल का काम क्या है? इट मेंटेन द कांस्टेंट पीडी एट 2 एंड्स। यहाँ पर मैंने वो बताया था आपको, किसी भी दिए हुए चीज के दो सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सेल का काम सेल काम आता है। मेंटेन कांस्टेंट पीडी एट 2 एंड्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ द सेल। फंक्शन यानी काम, ध्यान में रखो। तो अभी देखेंगे सबसे पहला फर्स्ट ड्राई सेल। ड्राई सेल यानी अपना पेंसिल सेल, उसको कट करो, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहते हैं, ध्यान में रखो। तो सबसे पहले बीच में क्या करो, काला रॉड रखो, रखे। काला रॉड रखने के बाद में इसके इस काले रॉड के इर्द गिर्द एक पेस्ट डालो, वह उस पेस्ट को प्लास्टिक से ढको और उसके ऊपर और एक पेस्ट लगाओ। कितने पेस्ट हुए? 2। देखो बीच का क्या है, एक रॉड, उसके ऊपर पहला पेस्ट, उसके बाद में दूसरा पेस्ट, बराबर। और उस पेस्ट को दोनों पेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक किसी मेटल के प्लेट से क्या करो, कवर कर दो, यानी उसको क्या करो, ढक दो। वो ढकने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? बीच का रॉड कौन है, 2 पेस्ट कौन है, सारे नाम यहाँ पर है। सबसे बीच का जो काला हिस्सा है ये है ग्राफाइट का रॉड है, कार्बन का रॉड बोलो, ग्राफाइट का रॉड बोलो, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। वो कौन सा इलेक्ट्रोड है? पॉजिटिव। बीच का जो काला रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज सिरा रहता है, इट इज द ग्राफाइट रॉड। ग्राफाइट रॉड के इर्द गिर्द एक पेस्ट है। कौन सी पेस्ट है? ये वाली। तो ये है मैंगनीज ऑक्साइड की पेस्ट। इस पेस्ट के ऊपर और ये दूसरी पेस्ट है, ये पेस्ट है इसके ऊपर ऐसे। तो ये कौन सी है? जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट, जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में है सबसे ऊपरी जो आखिर का जो लोहे का परत है, पतरा रहता है, तो पतरा यानी कौन सा है? जिंक मेटल का बना हुआ। इट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोड, लेकिन वो कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज का। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड, एक दो क्या है? पेस्ट है। एक है मैंगनीज ऑक्साइड का पेस्ट और दूसरा है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये पूरी डायग्राम बनी हुई है किसकी? ड्राई सेल का वर्टिकल सेक्शन की डायग्राम, ठीक है। तो जिसमें ग्राफाइट रॉड एक्ट्स एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और जिंक का जो पूरा मेटल है वो निगेटिव चार्ज। आया समझ में? तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद में वर्किंग, जब भी हम निगेटिव और पॉजिटिव को किसी चीज को जोड़ते हैं
इस सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव किसी चीज को जोड़ते हैं, तब ये सेल उस चीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और इस वजह से उस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और वर्किंग क्या होता है, जब भी आप ये दो कनेक्ट करते हो ना, जब कनेक्ट करते साथ एग्जांपल के तौर पे बल्ब है, बल्ब में से दो वायर निकले, दो का एक वायर प्लस को लगाओ, दूसरा माइनस को लगाओ, बल्ब क्या होगा, जलेगा। बल्ब जला इसका मतलब क्या, उस बल्ब के अंदर करंट बह रहा है। करंट आया कहाँ से, तो वो करंट ऐसा लगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये ग्रेफाइट और जिंक, एक इनके अंदर ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, और केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। कहाँ से निकलने वाले, निगेटिव में से निकलने वाले वो, और घूम कर कहाँ आने वाले, पॉजिटिव में। दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर बहने लगे वहाँ पर करंट बनना शुरू हो गया, और उस वायर में करंट बह रहा है, हाथ लगाने का नहीं, हाथ लगाएंगे तो शॉक लगेगा, तो शॉक लगा तो इसका मतलब क्या समझो, आंखों को तो दिखाई नहीं देता कि उसमें से करंट बह रहा है। जब भी गलती से टच करोगे शॉक लगता है, बहुत खराब लगता है, लगाने का नहीं। उसे चेक करने के लिए अपने पास एक टेस्टर मिलता है, वहाँ स्क्रू ड्राइवर रहता है छोटा, उसके अंदर बल्ब रहता है, उसको पकड़ के सिर्फ उसको टच करो, अगर अंदर बल्ब लगा तो समझो उसमें से करंट बह रहा है, हाथ लगाने का नहीं, और अगर नहीं लग रहा तो इसका मतलब उसमें से करंट नहीं बह रहा। आया समझ में? तो ये इंफॉर्मेशन थी अपने 3 सेल में। क्या पहला सेल ड्राई सेल, उसके बाद में अभी बचे हुए कितने हैं, 2 सेल्स हैं, और उसके बाद में आएगा अपना मैग्नेटिज्म। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह बने रहिए।